नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं कमलाकांत वर्मा के द्वारा लिखित कहानी पगडंडी का तीसरा भाग। थोड़ा रुककर फिर अपने स्वाभाविक दार्शनिक ढंग से उसने कहना शुरू किया। पहली बात यह है कि तुम्हारे प्रति अगाध प्रेम होते हुए भी आज तक मैंने जाहिर क्यों नहीं होने दिया। मुझे याद है जिस दिन आकाश के ज्योतिषपथ की तरह तुम अपने पहले पहल इस समराई में आकर बिछ गई, उस दिन मैंने दादा से पूछा, दादा यह कौन है? दादा ने विनोद से कहा, तुम्हारी बहू। मैं झेंप गया। तब से लेकर आज तक एक युग बीत गया। कितने बसंत आए, कितनी बरसातें आईं। इस अमराई की सघन छाया में हम दोनों ने कितनी कहानियाँ सुनी, कितने गीत सुनकर फिर भूल गए और कितनी बार हम आपस में लड़े झगड़े हैं। इस अतीत जीवन की छोटी से छोटी घटना भी मेरे स्मृति पटल पर अमर रेखा बनकर खींच गई है और उन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को जोड़कर जो अक्षर बनते हैं उसका एकमात्र अर्थ यही निकलता है कि इस अमराई में छोटी पतली सी जो एक पगडंडी है, उस पगडंडी के सुने उपेक्षित जीवन का जो निष्कर्ष है वह किसी एक युग या एक देश का नहीं, विश्व भर के अनंत काल के लिए आलोक स्तंभ बन सकता है। वह न रहे किंतु उसकी कृपा युग युग तक कल्पना लोक के विस्तृत आकाश में स्त्रीत्व का आदर्श बन आकाश दीप सी झिलमिलाती रहेगी। किंतु इतना होते हुए भी आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, मैंने अब तक तुम्हारे प्रति केवल उदासीनता और कठोरता के भाव ही प्रकाशित किए। नीरस उपेक्षा, आलोचनात्मक विनोद, इसके अतिरिक्त मुझे याद नहीं मैं और भी तुम्हें कुछ दे सका हूँ या नहीं। किंतु क्यों? केवल एक ही कारण था। पगडंडी, मैं तुम्हें जानता था, तुम्हारे हृदय को अच्छी तरह पहचानता था। मैं तुम्हारे जीवन का दार्शनिक अध्ययन कर रहा था। मैं जानता था संसार के कल्याण के किस अभिप्राय को लेकर तुम्हारे जीवन का निर्माण हुआ है। मैं जानता था कि लक्ष्य को लेकर विश्व की रचनात्मक शक्ति ने तुम्हें स्वर्ग से लाकर इस अमराई की घासों और पत्ती की सेज पर सुला दिया है। मैं यह भी जानता था कि तुम्हारे अवतरण का जो अंतर्निहित अभिप्राय है वह किस पथ पर चलकर तुम अधिक से अधिक प्राप्त कर सकती हो। जिस महान उद्देश्य को लेकर तुम जन्मी हो उसे मैं जानता हूँ। इच्छा रहते हुए भी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, किंतु हाँ, एक बात कर सकता हूँ। गायक अपनी तान को आरोह अवरोह के बीच में नचाता हुआ ले जाकर सम पर बिठा देता है। सुनने वाले उसे सहायता नहीं दे सकते, फिर भी अंत में सम पर एक बार सिर हिला देते हैं। तान लौटकर घर आ गई, सबका सिर हिल गया। पगडंडी, अपने जीवन के उच्चादर्श को तुम्हें अकेले ही निभाना पड़ेगा। मैं केवल इतना ही कह सकूंगा कि जिस दिन तुम्हारे जीवन की तान लौटकर घर आ जाएगी उस दिन उस संगीत में अपने को बहाकर सिर हिला दूंगा। तुम्हारे जीवन संगीत के सम पर अपने को निछावर कर दूंगा। बस। प्रेम से स्वर्ग मिलता है, किंतु उससे भी ऊंचा, उससे भी पवित्र एक स्थान है। उसका वही पथ है जिस पर तुम जा रही हो, सेवा। प्रेम सभी कर सकते हैं किंतु सेवा सभी नहीं कर सकते। प्रेम करना संसार का स्वभाव है किंतु सेवा एक साधन है। प्रेम हृदय की सारी कोमल भावनाओं का आकुंचन है, सेवा उनका सार। प्रेम में स्वयं लक्ष्य बनकर अपना एक कोई लक्ष्य बनाना पड़ता है। सेवा में अपने को संसार का साधन बनाकर संसार को अपनी साधनाओं की तपोभूमि बना देना पड़ता है। प्रेम यज्ञ है और सेवा तपस्या। प्रेम से प्रेमिका मिलता है और सेवा से ईश्वर। जन्म से लेकर आज तक तुम सेवा के पद पर ही रही हो और अब भी उत्तरोत्तर उसी पर आगे बढ़ती जा रही हो। तुम्हारे मार्ग में जो सबसे बड़ा विघ्न बनकर खड़ा हो सकता है वह है प्रेम। प्रेम मनुष्यत्व है और सेवा देवत्व। तुम्हारी आत्मा स्वर्गिक होते हुए भी तुम्हारा शरीर भौतिक है। आत्मा और शरीर का द्वंद्व संसार की अमर कहानी है। बसंत जब अपना मधुर कलश पृथ्वी पर उड़ेल देता है,
वर्षा जब वन वन में हरियाली बिखरा देती है, शरद के शुभ्राभ्र खंड जब आकाश में तैरने लगते हैं, तब आत्मा की साधनाओं में शरीर छोटे छोटे सपने छींट देता है। सामवेद की मधुर गंभीर ध्वनि में मेघ मल्लार के मस्तानी ताने भींज जाती हैं, सोमरस में कादम्ब की बूंदें चू पड़ती हैं, कैलाश में बसंत आ जाता है। यह बहुत पुरानी कथा है। युग युगांतर से यही होता आया है और यही होता रहेगा। फिर भी सभी इसे भूल जाते हैं। आंखें झप जाती हैं तपस्या के शुभ्र प्रत्यूष में, अनुराग की अरुण उषा छिटक पड़ती है, साधना की बर्फ गलने लगती है, लगन की आग मंझाने लगती है, हृदय की एकांतता में किसी की छाया घुस पड़ती है, जागृति में अंगड़ाई भर जाती है, स्वप्नों में मादकता भीन जाती है, और जब आंखें खुलती हैं तब कहीं कुछ नहीं रहता। फिर से नई कहानी शुरू होती है, नई यात्रा होती है, नया प्रस्थान होता है। इसी तरह यह संसार चलता है। आत्मा के ऊपर शरीर का सबसे बड़ा प्रभाव है संशय। जब संसार में सभी किसी न किसी से प्रेम करते हैं, सभी का कोई न कोई एक अपना है। जब किसी से प्रेम करना, किसी के प्रेम का पात्र बनना प्राणी मात्र का अधिकार है, तब फिर केवल मैं ही क्यों इससे वंचित रहूं? यह जीवन की अमर समस्या है, शाश्वत प्रश्न है। किंतु सत्य क्या है? लोग यह समझने की बहुत कम चेष्टा करते हैं। जिनके पैर हैं वे जमीन पर चलते हैं, किंतु जिन्हें पंख मिले हैं, यदि वे भी जमीन पर ही चलें तो यह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग है। जिन्हें ईश्वर ने आकाश में उड़ने के लिए बनाया है, उनके लिए पृथ्वी पर चलना अपने महत्व की उपेक्षा करना है, अपने आप को भूलना है। प्रेम करने की योग्यता सब में है, किंतु सेवा करने की शक्ति किसी किसी को ही मिलती है। सेवा करने की योग्यता रखना दंड नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसे ईश्वर ने संसार में अकेला बनाया है। धन वैभव नहीं दिया है, सुख में प्रसन्न होने वाला और दुख में गले लगाकर रोने वाला साथी नहीं दिया है। संसार के शब्दों में जिसे उसने दुखिया बनाया है, उसके जीवन में उसने एक महान अभिप्राय भर दिया है। शक्ति का एक अमर स्रोत, बेचैनी की तड़फड़ाती हुई आंधी उसके अंतर में संजो कर रखती है। हो सकता है वह इसे न समझे, शायद संसार भी इसे न समझे, फिर भी वह नहीं है, ऐसी बात नहीं। वह है, अवश्य है, केवल उसे समझने की। पगडंडी, तुम ईश्वर की उन्हीं रचनाओं में से एक हो। तुम्हारा निर्माण इसलिए नहीं हुआ है कि तुम एक ही होकर रहो, एक के लिए जियो और एक के लिए मरो। नहीं, तुम पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आई हो। जेठ की धधकती हुई लू में, भादों की अजस्र वर्षा में और शिशिर के तुषारपात में इसी तरह लेटी रहकर तुम्हें असंख्य मनुष्यों को घर से बाहर और बाहर से घर पहुंचाना पड़ेगा। सभ्यता के विस्तार के लिए, जीवन के सौख्य के लिए, संसार के कल्याण के लिए तुम्हें बड़ा से बड़ा त्याग करना पड़ेगा। तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए कि सभी तुम्हारे हैं। तुम किसी की नहीं हो, इसलिए कि तुम सभी की हो। तुम अपने जीवन का उपभोग नहीं करती हो, तुम विश्व की अक्षय विभूति हो। आज के पहले मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा था, कारण यह था पगडंडी, मेरी स्पष्टवादिता को क्षमा करना कि तुम्हारी आत्मा सोई हुई थी, केवल शरीर जगा था। तुम नहीं समझती थी कि तुम कौन हो, किस लिए यहाँ आई हो। तुम संसार के पुराने पथ पर चलना चाहती थी। आज चाहे जिस कारण से हो, तुम्हें अपने वर्तमान जीवन से असंतोष हो गया है, तुम्हें अपने से घृणा हो आई है। आज तुम अनंत में कूदने जा रही हो, संसार में कुछ करने जा रही हो। तुम्हारी आत्मा जग उठी है। इन बातों को कहने का मुझे आज ही अवसर मिला है। पगडंडी, तुम ऐसा न समझना कि मैं तुमसे स्नेह नहीं करता, उससे भी अधिक मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। फिर भी अपने व्यक्तित्व को तुम्हारे पथ में खड़ा करने में
तुम्हारी आत्मा की प्रगति को रोकना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी चेतना में अपनी छाया डालकर उसे मलिन नहीं करना चाहता। तुम्हारी संगीत लहरों में अपवादी स्वर बनकर उसे बेसुरा बनाना नहीं चाहता। मैं बड़े उल्लास से तुम्हें यहाँ से विदा करता हूँ। जाओ, संसार में जहाँ तुम्हारा अधिक उपयोग हो सके वहाँ जाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। यही मेरी कामना है, यही मेरा संदेश है, यही मेरा क्षमा करना आशीर्वाद है। केवल एक बात और कहनी है, मेरी हृदयहीनता को भूल जाना, हो सके तो क्षमा कर देना। मेरे भी हृदय है, उसमें भी थोड़ा रस है, पर मैंने जानबूझकर उसे सुखा दिया, उसे आंखों में नहीं आने दिया, होठों पर से पोंछ डाला। तुम्हारे कर्तव्य पथ को मैं अपने आंसुओं से गीला नहीं बनाना चाहता पगडंडी। मेरी कथा समझने की कोशिश करना, यदि न समझ पाओ तो फिर सब कुछ भूल जाना। संसार तुम्हारी राह देख रहा है, अनंत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ, अपना कर्तव्य पालन करो। संसार तुम्हें कुचले तो तड़पना नहीं, भूल जाए तो सिसकना नहीं। भूले हुए पथिकों को घर पहुंचा देना, जो घर छोड़कर विदेश जाना चाहते हों, उनकी सहायता करना। जब तक जीना खुश रहना, कभी किसी के लिए रोना नहीं। और एक बात और, यदि तुम्हारे हृदय में कभी प्रेम की भावना आ जाए तो कोशिश करके अपने अस्तित्व का सारा बल लगाकर उसे निकाल डालना। यदि न निकाल सको तो फिर वहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर चली जाना। पगडंडी, विदा। तुम अपने ज्योतिर्मय भविष्य में अपने धुंधले अतीत को डुबो देना। सब कुछ भूल जाना, बट दादा और रामी के कुआं को भी भूल जाना। केवल यही याद रखना कि तुम कौन हो और तुम्हारा कर्तव्य क्या है। बस जाओ, विदा। ईश्वर तुम्हें बल दें। कुआं चुप हो गया। आधी रात की स्वप्निल नीरवता में जान पड़ता था उसका स्वर अब भी गूंज रहा हो, शब्द अंतरिक्ष में अब भी घुमड़ते फिरते हों। मैं कुछ बोल नहीं सकी, सोच भी नहीं सकी। तंद्रा सी छा गई, काट सा मार गया। उसके अंतिम शब्द अर्धरात्रि के शून्य अंधकार में बिजली के अक्षरों में मानो चारों ओर लिखे हुए से उग रहे थे। बस जाओ, विदा। ईश्वर तुम्हें बल दे। ठीक ठीक याद नहीं आता कितने दिन हुए, फिर भी एक युग सा बीत गया। मेरी आंखों के सामने वह स्वरूप आज भी रह रह कर नाच उठता है। कानों में वे शब्द अब भी रह रह कर गूंज उठते हैं। अब मैं राजधानी का राजमार्ग हूँ। दोनों ओर सहेलियों की तरह दो फुटपाथ हैं। धूप और वर्षा से बचाने के लिए दोनों ओर वृक्षों की कतारें हैं। रोशनी के लिए बिजली के खंभे हैं। न जाने वैभव विलास की कितनी चीज़ें हैं। नित्य मेरा श्रृंगार होता है। मेरी देखरेख में हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। राजमहिषी की तरह मेरा सत्कार होता है। जहाँ तक दृष्टि जाती है बस मैं ही मैं हूँ। उत्तरदायित्व भी कम नहीं है। मैं शहर की धमनी हूँ। इसका रक्त प्रवाह मुझी से होकर चारों ओर दौड़ता है। मैं सभ्यता का स्तंभ हूँ, राजसत्ता का प्राण हूँ। इतनी भीड़ रहती है कि सोचने की फुर्सत भी नहीं मिलती। जन समुद्र की अनंत लहरें मुझे कुचलती हुई एक ओर से दूसरी ओर निकल जाती हैं। मैं उफ तक नहीं करती। इतनी भीड़ में मुझे अपना कहने वाला एक भी नहीं। एक क्षण के लिए भी मेरा होने वाला कोई नहीं। मेरे जलते हुए निर्विश्राम जीवन पर सहानुभूति की दो बूंद छिड़क दे ऐसा कोई नहीं। फिर भी मैं व्यथित नहीं होती, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। वेदना के शैलों पर मुस्कुराहट की राख बिखेरती रहती हूँ। होठों में हृदय को छिपाए रखती हूँ। जहाँ तक होता है उसने जो कुछ कहा था सब करती हूँ। केवल एक ही बात नहीं होती, उसे भूल नहीं पाती। अमराई की छाया में घासों और पत्तों पर वह जीवन, पक्षियों के गाने, लताओं का झगड़ा, बटदादा की कहानियाँ और क्या कहूँ, कितनी बातें हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। मेरे जीवन संगीत की तान लौट कर सम पर आती है, आकर फिर लौट जाती है, पर किसी का सिर नहीं हिलता। यह पुराना इतिहास है, कोई क्या जाने। एक समय था जब मैं ऐसी नहीं थी।